नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हमने पिछली क्लास में बात की थी लैटिमर डायग्राम की। लैटिमर डायग्राम का मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं जो कि अक्सर एग्जाम में आया हुआ है। पिछले साल के पेपर अगर आप उठाकर देखोगे तो उनमें वो एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो लास्ट उसकी बात और करेंगे, है ना, क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको कल वाले सोल्व करवाए थे। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अम्लीय माध्यम में इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, कोई हमारे पास क्या है, एसिडिक मीडियम है, अम्लीय माध्यम है, मानक अर्ध अभिक्रियाओं के लिए लैटिमर आरेख ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा? हमारे पास दिया होगा कोई लैटिमर आरेख दिया होगा, ठीक है। लैटिमर आरेख पहले मैं बना देता हूं। लैटिमर आरेख में आप ध्यान से देखना, हमारे पास है MnO4 माइनस 2 MnO2, ठीक है। MnO4 माइनस से क्या बन रहा है? MnO4 माइनस 2 बन रहा है। इससे बन रहा है हमारे पास MnO2 बन रहा है। इसके बाद Mn3 Mn+2 और लास्ट में जाके Mn, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लैटिमर डायग्राम है। लैटिमर डायग्राम में क्या होता है, बहुत सारी अर्ध अभिक्रियाएं होती है जिनको तीर के निशान के द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, और उन तीर के निशान के ऊपर क्या लिख देते हैं हम? अपचयन विभव लिख देते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 0.56 वोल्ट है। इन दोनों के बीच में जो रेडॉक्स पोटेंशियल है वो क्या है, 0.56 वोल्ट है। उसके बाद यहाँ कितना है, +2.26 है, ठीक है। उसके बाद MnO2 और Mn+3, यहाँ पे कितना है, 0.95 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, Mn3 और Mn2+, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.51, ठीक है। और लास्ट में जाके हमारे पास क्या है, Mn+2 से क्या बन रहा है, Mn बन रहा है। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, -1.19, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा क्या हो गया, कोई लैटिमर आरेख हो गया, लैटिमर डायग्राम हो गया, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो, लैटिमर डायग्राम में हमने क्या किया, सबों को तीर के निशान के साथ जोड़ दिया और इनके ऊपर क्या लिख दिया, अपचयन विभव लिख दिया। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, हमने पिछली क्लासेज में भी यही किया था। तो देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे हमको करना क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन ही है ना, तो हमको क्या दिया हुआ होगा, जैसे हमारे पास MnO4 माइनस MnO2 ये ले लें, है ना। तो MnO4 आपको कुछ भी दिया हो सकता है एग्जाम में। MnO4 माइनस से MnO2 बनवा सकता है, Mn3 बनवा सकता है, Mn+2 बनवा सकता है। तो आपको Mn2 भी दे सकता है या फिर आपको दे सकता है Mn+2 भी दे सकता है, ठीक है। ये भी दे सकता है, +3 भी दे सकता है। तो जैसे हम पढ़ते हैं
के लिए अर्ध अभिक्रिया बताइए, के लिए अर्ध अभिक्रिया बताओ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोई लैटिमर डायग्राम दे सकता है एग्जाम में और आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा MnO4 माइनस से Mn+2 बनाइए, उसके लिए अर्ध अभिक्रिया दीजिए, उसके लिए हाफ जो रिएक्शन है वो दीजिए। ठीक है, आपको इस प्रकार दे सकता है। ठीक है बच्चा, अब इसका आंसर लिखते हैं। जैसे हमने कल निकाला था वैसे ही हमको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये लैटिमर आरेख में रिएक्शन है, Mn+3 Mn+2 Mn। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे मैंने क्या लिख दिए, ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिख दी है मैंने, सारी अर्ध अभिक्रियाएं लिख दी है। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबों के ऑक्सीकरण अंक लिखने हैं। ठीक है, सबों की ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, किसकी, मैग्नीज की। ठीक है, मैग्नीज हमारे पास केंद्रीय परमाणु है, मैग्नीज हमारे पास क्या है, केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, तो सबों की लिखनी है। तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, +7 होती है। ठीक है, इसकी क्या होती है, +7 होती है, निकालना तो आपको आता ही होगा। इसकी क्या होती है, +6 होती है। ठीक है, इसकी +4 है ना, इसकी +3, इसकी +2 और इसकी 0। तो ये हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक तो आपको निकालना आता होगा। जैसे हमको इसका निकालना है तो Mn को क्या मान लीजिए, X मान लीजिए। ठीक है, X मान लिया। इसके अलावा ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2 होते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं, 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे लगा सकते हो आप, -1। तो x की वैल्यू इस तरीके से 8 उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 8 - 1 और 7। कुछ इस तरीके से मैंने आपको निकाल के बताया था पहले भी, है ना, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सब के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, जिसका निकालना है उसको x मान सकते हैं। और आपको पता है ऑक्सीजन में क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो +7 +6 +4 +3 +2 और 0। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ऑक्सीकरण अंक हो गए, ऑक्सीकरण नंबर हो गए। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है कि MnO4 माइनस, है ना, 1 है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, MnO4 माइनस से Mn+2 बनाइए, MnO4 माइनस से Mn+2 बनाइए। हमको यहाँ से यहाँ बनाना है। ठीक है, तो हमको अर्ध अभिक्रिया बतानी है। हमको क्या बतानी है, अर्ध अभिक्रिया बतानी है। तो देखो अर्ध अभिक्रिया तो बतानी है, जैसे हमने बैलेंस किया था ना ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को, वो तो हमको बताना है। साथ में हमको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अपचयन विभव होता है, रेडॉक्स पोटेंशियल होता है, वो भी हमको बताना है। ठीक है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चा, तो अब देखो रेडॉक्स पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। जैसे मान लीजिए ये है रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट क्या है, MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, मैं ऐसे लिख देता हूँ रिएक्शन की जगह ना,
MnO4 माइनस से क्या बन रहा है, MnO4 माइनस 2। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, Ne नोट। N क्या होता है, जो हमारे पास दो अर्ध अभिक्रिया में दो प्रजातियां हैं उनके बीच में अंतर होता है, इसमें +7 है, इसमें +6। तो n की वैल्यू देख कितनी लिख सकता हूँ यहाँ पे, 1 लिख सकता हूँ। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। ठीक है, और e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू कितनी है, 0.56। ठीक है, इसको चाहे तो मैं N1E1 भी लिख सकता हूँ, है ना, जिससे आपकी सुविधा के लिए लिख दिया मैंने, इसको 1 नाम दे दिया। रिएक्शन नंबर 2 क्या है, MnO4 माइनस 2 से क्या बन रहा है हमारे पास, MnO2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे देखो N2E02 है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो +6 +4 कितना डिफरेंस है, यहाँ ऑक्सीकरण अंक में 2 का डिफरेंस है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2, है ना। और यहाँ पे बीच में कितना रेडॉक्स पोटेंशियल है, 2.26। ठीक है, अब तीसरा हम करते हैं। तीसरे में हमारे पास है MnO2 से क्या बन रहा है, Mn+3 बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं N3E3 नोट। ठीक है, तो यहाँ पे MnO2 और Mn+3 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, इनका रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है अपचयन विभव, 0.95। रेडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है, 0.95। और फोर्थ में यहाँ क्या है, Mn3+ से क्या बन रहा है, Mn+2। ठीक है, हमको केवल Mn+2 तक जाना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में केवल Mn+2 के लिए पूछ रहा है, तो Mn+2 तक ही जाना है। तो Mn+2 इसको हम बोल सकते हैं N4E4 नोट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का ही डिफरेंस है, और कितना है यहाँ पे 1.51 रेडॉक्स पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर MnO4 माइनस से Mn+2 तक जाने पर यहाँ पे केवल 4 रिएक्शन आ रही है। ठीक है, तो केवल हम वहाँ तक की रिएक्शन लेंगे जो बीच में आ रही है, उसके बाद से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम Mn तक के लिए निकालते तब हम सब कुछ लेते, लेकिन अब यहाँ पे हमको निकालना है Mn+2 के लिए। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि Mn+2 के लिए पूछा जाए, हो सकता है Mn3+ तक पूछा जाए, MnO2 के लिए पूछा जाए। ठीक है, तो किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो हमने इनकी 4 रिएक्शन देख लिया है। अब फाइनली हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, MnO4 माइनस से Mn+2। इसके लिए अर्ध अभिक्रिया बनानी है, तो MnO4 माइनस इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, 7, Mn+2 का कितना है, +2। ठीक है, तो इनके बीच में जो ऑक्सीकरण अंक का अंतर है, N का मतलब क्या था, डिफरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनका जो ऑक्सीकरण अंक का अंतर है वो कितना होगा, +5 होगा। ठीक है, कितना होगा, +5 होगा। अब इनके बीच का E0 निकालने के लिए, E0 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या था, 1/n। ठीक है, 1/n, n क्या है यहाँ पे, +5, और ब्रैकेट में जितने भी हमने रेडॉक्स पोटेंशियल देखे हैं वो लिखने हैं हमको। तो कौन कौन से देखे, 0.56 पहले में, दूसरे में 2 × 2.6 प्लस तीसरे में 0.95
प्लस यहाँ पे कितना है 1.51। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे पास, है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, लगभग 7.54 यहाँ पे हमारे पास आता है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.51 वोल्ट। ठीक है, हमको MnO4 से Mn+2 की अर्ध अभिक्रिया बनानी है, जहाँ पे हमारा क्या आया 1.51 वोल्ट हमारे पास क्या आया, अपचयन विभव। ठीक है, अभी लेकिन हमारे पास यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है, मैं यहाँ का मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी हमको हाफ रिएक्शन और बनानी है। ठीक है, जो हमने अभी तक बनाई थी। मुझे देखो MnO4 माइनस से क्या बनाना है, Mn+2 बनाना है। ठीक है, इसको बैलेंस करना है, ये हमारे पास हाफ रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमको केंद्रीय परमाणु को बैलेंस करना है। तो केंद्रीय परमाणु क्या है, Mn कितना है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ कितना है, 1 है। तो Mn तो हमारे पास क्या है, बैलेंस ही है। Mn हमारे पास क्या है, बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या लगा देते हैं, H2O। जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने हम वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे, H2O लगा देंगे। यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे, 4। बैलेंस करना मैंने आपको बताया था अलग से। इसके बाद देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। ठीक है, तो इतने ही हाइड्रोजन हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे 8H+। पहले तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन जब हमारे पास बैलेंस हो जाएगा तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद देखो मैग्नीज बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ बैलेंस नहीं है यहाँ पे। क्या, यहाँ पे जो चार्ज है वो बैलेंस नहीं है। आप कहोगे कैसे, देखो जहाँ पे इस साइड पे हमारे पास कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। और यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे कितना चार्ज है, सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पे 8H+ है। ठीक है, तो यानी कि +8 तो ये हो गया, +8 तो ये हो गया। साथ में हमारे पास एक माइनस है, एक माइनस है। ठीक है, +8 इसमें और -1 इसमें। ठीक है, तो चार्ज एक तो चलो पहले घटा देते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा, +7 बचेगा, है ना। 8 है, प्लस में से एक माइनस घटा दिया, +7। यहाँ कितना चार्ज है, +7, और यहाँ कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, हमको दोनों तरफ आवेश क्या है, संतुलित करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो या तो यहाँ पे भी +2 है तो यहाँ भी +2 होना चाहिए। तो यहाँ पे +2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऐसे करिए 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 नेगेटिव चार्ज जोड़ दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो सीधा सीधा हमारे पास क्या बचेगा, 7 में से 5 तो चले जाएंगे प्लस चार्ज, और कितना बचेगा, +2। तो यहाँ का भी +2 हो जाएगा, यहाँ का भी +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी। दोनों तरफ से हमने बैलेंस कर दिया। और जो हमारे पास E0 है, E0 है, वो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1.51 वोल्ट। तो इस तरीके से हम किसी के लिए भी अर्ध अभिक्रिया निकाल सकते हैं, हाफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे Mn3 तक भी पूछ सकता था, Mn तक भी पूछ सकता था। तो यहाँ तक हमने बात की है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा,
क्योंकि एग्जाम में अगर लैटिमर डायग्राम आएगा तो सीधा भी पूछ सकता है, या एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सिर्फ इतना सही था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।